गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप सबों का फिर से एक बार एसएल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग जो है वो बहुपद पॉलिनोमियल के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद है क्या, बहुपद कहते किसको है। तो ऐसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, ऐसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, उन व्यंजकों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 3y², इसमें केवल एक ही पद है बट ये एक बहुपद है। उसी तरह से 2x या फिर 5y + 3y, 5x + 3y एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी आपको समीकरण या फिर बीजीय व्यंजक जो दिखेंगे वो सब बहुपद के अंतर्गत आते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात का मतलब हो गया कि अगर कोई आपका चर x के लिए बहुपद px है तो जो x की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे 4x² + 3x + 2 में बहुपद की घात बताइए, तो इस बहुपद का अधिकतम घात देखिए, अधिकतम घात कितना है यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात ही पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। उसी प्रकार से आप 3y² + 2y में अगर हम लोग बहुपद की घात देखें तो अधिकतम देखिए इसका घात कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो है ना, जबकि 1 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 1 लिखते नहीं हैं। तो ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम कितना, हाईएस्ट डिग्री कितना है या हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो उसका घात 2 हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग घात के आधार पर, पावर किसके आधार पर, घात के आधार पर हम लोग बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद को हम लोग मतलब 3 से अधिक भागों में बांट सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे हम लोग 3 ही जानेंगे। एक आपका रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पे रैखिक यानी कि रैखिक हम लोग किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, जिसका अधिकतम घात 1 हो। कितना? जिसका अधिकतम घात केवल 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपका 3y, ठीक है, या फिर 5x + 2y, ये सब दोनों का अधिकतम घात 1 ही है। 3x + 2, ये सब क्या है, ये रैखिक बहुपद है, दैट मीन लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार से द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया x² या फिर 3x² + y, यह भी एक द्विघात बहुपद है, लेकिन ये एक चर में है और ये 2 चर में है। 3x² + 2x + 4, इस तरह के जो घात मतलब बहुपद होंगे ये द्विघात बहुपद कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पावर 2 है और इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जानते क्वाड्रेटिक जो शब्द है उसका उत्पन्न उसको जो है वो क्वाड्रेट से किया गया, क्योंकि क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग। क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है? वर्ग। अब थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के विषय में हम लोग जानते हैं। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसका अधिकतम घात 3 हो, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। जैसे x³ + x² + x, तो इसमें अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। उसी तरह से 3x³ + 2x² + 2x + 2, आप इस यहाँ पे टर्म से कोई मतलब नहीं है, कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4 टर्म है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, बट इसका पावर हमें देखना है। पावर कितना है? 3 है, तो हम लोग इसको त्रिघात की कैटेगरी में रखते हैं। कोई दिक्कत?
चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है कि पी एक्स एक बहुपद है जिसका रूप है ए एक्स प्लस बी। अब इसका एक शून्यक है के, क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक है के, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका x जो है वो k के बराबर है। किसके बराबर है? k के बराबर। आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब जब हम लोग शून्यक का मान कोई भी बहुपद पर रखते हैं या समीकरण में रखते हैं तब उसका मान शून्य के बराबर हो जाता है, अर्थात ए के प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ए के प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पे तो के का वैल्यू कितना होगा? ये प्लस में था, इधर गया माइनस में, और ये ए के साथ गुना में था तो ए आपका भागा में आ गया। अब देखिए जो पद निकल करके आया उस टर्म को हम लोग इक्वेशन से समझने का कोशिश करते हैं। माइनस बी कौन था? वो कांस्टेंट टर्म था ना, अचर पद था, उसके आगे माइनस लगा तो माइनस अचर पद, और उसके नीचे में क्या आया? अब देखिए ए क्या था? तो x का गुणांक था, अब इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो k के बराबर था। अब जरा सा इस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करिए। देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे क्या है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है। अब यहाँ पे हमने एक शून्यक k का मान रख दिया, तब ये कितना आ जाएगा? 2k प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 0। अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू देखिए, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, और ये क्या चीज में था? गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपैरिजन करें पहले वाले इक्वेशन के साथ, यानी कि ऊपर की जो इक्वेशन है यहाँ पे देखिए वो उसके हिसाब से क्या है? वो -2 कौन सा है? ये देखिए -2 हो गया आपका अचर पद, ठीक है, और उसके नीचे में ही कौन है? 2 x का गुणांक आया। कितना आया? x का गुणांक। अब इसका हम लोग ग्राफी निरूपण देखते हैं किस प्रकार से इसका किया जाता है। मान लीजिए कि y बराबर आपका एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2, y बराबर 2x प्लस 2। अब इस इक्वेशन का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे। देखिए मान निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x और ये y बराबर 2x प्लस 2। अब देखिए x का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो x का वैल्यू 0, मतलब 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 2 आएगा। अब x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, देखो 2 1 जा 2 प्लस 2 4 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अब इसका देखिए आप लोग को, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? उसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम लोग x अक्ष पर 0 को ढूंढ लेते हैं, तो x अक्ष पर आगे बढ़ना ही नहीं, मतलब 0 तो है, और y में 2, तो x अक्ष में 0 मतलब इधर नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना है, और y में 2 मतलब 2 घर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ये बिंदु हमारा प्राप्त हुआ। ये बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ? 0 और 2 प्राप्त हुआ। उसके बाद है 1, देखिए 1 और 4, तो 1 और 4 के पास जाते हैं, 1 और 4, देखिए यहाँ पे ये बिंदु हमारा 1 और 4 है। अब इसका हम लोग को क्या करना है? ग्राफ खींच लेना है। चलिए देखते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। इस प्रकार से जाएगा ये, है ना। ये कौन सा किसका ग्राफ खींचाया? y बराबर 2x प्लस 2 का। अब देखो इसकी शून्य की संख्या अगर पूछ दी जाए, x अक्ष पर शून्य की संख्या, तो x अक्ष पर इसको कितने बार काटा जा रहा है? 1 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे? 1, कितना? 1 होगा। चलिए देखिए आगे क्या है कि हम लोग एक द्विघात बहुपद y बराबर ax स्क्वायर bx प्लस c
यानी कि y बराबर आपका इक्वेशन दिया हो इस तरह का ax² प्लस bx प्लस c अगर आपका दिया हो और उसके लिए हम लोग ग्राफ खींचे यानी कि उसका आलेखीय निरूपण करें तो किस प्रकार से उसको करेंगे हम लोग, जरा सा निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू अगर हम लोग -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 माइनस 4। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 जा 6 माइनस 4। अब देखिए ये +4 -4 गया तो कितना बचा, 6 आया ना। यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू -2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आया, 6 आया। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 6। उसी प्रकार से जब x का वैल्यू -1 लेंगे हम लोग, देख लेते हैं -1 लेकर के x बराबर -1 तो y बराबर कितना निकलेगा हम लोग का, -1 का स्क्वायर इन -3 इंटू -1 -4। चलिए -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस 3 और -4। अब देखिए 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 होता है। और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब -1 लिया हमने x का वैल्यू तो y का वैल्यू 0 आ गया। उसी प्रकार से जब 0 लेंगे तो -4 आएगा, 1 लेंगे तो -6 आएगा, 2 लेंगे तब भी -6, 3 लेंगे तो -4 और 4 लेंगे तो 0 और 5 लेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने में एक ग्राफ बना हुआ है, मतलब यहाँ पे संख्या रेखा दर्शाई हुई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि दर्शाएंगे इस पर, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला बिंदु कितना था, -2 6। देखिए -2 x में और y में 6 ये बिंदु है। और उसके बाद -1 0, फिर 0 -4 1 -6। इन सारे बिंदुओं को हम यहाँ पर ढूंढ करके क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में उसको अंकित कर लेंगे। और अंकित करने के बाद अब इसको हम लोग यहाँ से इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए मिलाते हैं, ठीक है। देखो ये किस प्रकार से लगभग u की तरह प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस प्रकार से, u की तरह। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ को देखेंगे तो क्या करना है, इधर से आया फिर इधर चला गया। अब हमें देखना है कि x अक्ष को यह कितनी बार काटा है या y अक्ष को कितनी बार काटा है। तो y अक्ष को एक बार काटा है और x अक्ष को 2 बार, मतलब 2 बिंदुओं पर। अब देखिए अगर कोई भी y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का अगर हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण अगर हम लोग करते हैं तो उसका जो ग्राफ आएगा, जो ग्राफ आएगा वो किस प्रकार से, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। और जो इस तरह से कर्व आता है ना, वक्र आता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, परवलय, क्या बोलते हैं इसको, परवलय। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैराबोला। क्या कहा जाता है, पैराबोला लाइन्स। तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोगों को इसका उपयोग कहाँ पे है। ऐसे इसका ग्राफ खींचना हम लोगों को या ग्राफ समझाना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे ये हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। देखिए अभी हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि आपका जो ax² प्लस bx प्लस c का जब आलेखीय निरूपण करते हैं तो वक्र उसका प्राप्त हो रहा था, और उस वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो वह पैराबोला या फिर परवलय हमको देखना है यहाँ पे कि x अक्ष को कितनी बार
वो काटता है या उसको प्रतिच्छेद करता है, उसके अनुसार से हमें 3 स्थितियां प्राप्त होती है। स्थिति 1, अगर वह ऊपर से आता हुआ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, A और B पर, तो इसके 2 बिंदु के जो निर्देशांक है ना उसके क्या होंगे, हल होंगे, अर्थात उसके 2 शून्य कितने हो गए, इसको 2 पूरे समीकरण को 0 करने वाले शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। उसी प्रकार से स्थिति 2 में अगर हम लोग देखें, द्वितीय स्थिति में, तो यह क्या है कि यह जा करके केवल इसको, इस बिंदु को, मतलब x अक्ष को एक बार टच कर जाए, चाहे वह ऊपर से हो या नीचे से हो, वक्र चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, केवल एक बार टच कर जाए और दूसरी बार उसको टच ना करे, तो हम लोग उसमें शून्य की संख्या कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जबकि स्थिति 3 में देखें, यह क्या x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद करती है, यह वाले नहीं करती है, यह वाले नहीं करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे शून्य की संख्या है किसके लिए, ax² + bx + c के लिए, वह कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। समझने में कोई परेशानी इसको?